ओम शांति 22/5/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानंकु कर्मातीत होई घर को जीवाकु हेबो। तेणु निज भितरे कौनसी प्रकारर खूण रहिबा उचित नुहे। निजको जांच करी निजर अवगुण को बाहर करी चलो। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानंकु कर्मातीत होई घर को जीवाकु हेबो। तेणु निज भितरे कौनसी प्रकारर खूण रहिबा उचित नुहे। निजको जांच करी निजर अवगुण को बाहर करी चलो। आजिर प्रश्न केउ अवस्था को स्थायी करी रखिबारे मेहनत लगी थाए एवं तार पुरुषार्थ कौन? केउ अवस्था को स्थायी करी रखिबारे मेहनत लगी थाए एवं तार पुरुषार्थ कौन? उत्तर एही आखि द्वारा जेउ सबु जिनिस देखा जाउछि सेगुड़िक सम्मुख को न आसु, अर्थात देखा जाउथिले मध्य देख नाही। देहरे रही देही अभिमानी होई रुह। यही अवस्थारे स्थायी भावरे रखिबा पाई समय यही अवस्था स्थायी भावरे रखिबा पाई मेहनत लगी थाए, समय लगी थाए। यही अवस्था स्थायी भावरे रखिबा पाई समय लगी थाए। बुद्धिरे बाबांक घरर व्यतीत आउ कौनसी वस्तु मने न पड़ू। एथिपाई अंतर्मुखी होई निजर जांच करिबाकु हेबो। प्रत्यह निजर चार्ट लिखिबाकु हेबो। ओम शांति। मीठा मीठा अति स्नेही आत्मिक पिला माने ए कथा तो जानिछंती जे आमे निजर दैवी राजधानी स्थापन करुछु। एथिरे राजत्व भी अछि तो प्रजा मध्य रहिछंती। पुरुषार्थ तो समस्ते करुछंती। जिए जेते अधिक पुरुषार्थ करुछंती सीए सेते अधिक पुरस्कार नेउछंती। एहा तो एक साधारण नियम अटे। एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। सत्य जुग को दैवी बगीचा कुह अथवा राजधानी कुह। एबे एहा हेउछि कलिजुगी बगीचा अथवा कंटार जंगल। एथिरे मध्य केही बहुत फलदायी वृक्ष अछंती तो पुणी कम फलदायी वृक्ष मध्य अछंती। केही केही अल्प रसयुक्त आंब होइथांती तो आउ किए किपरि होइथांती। भिन्न भिन्न प्रकारर फूलर फलर वृक्ष रही थाए। सेही भली तुम पिलामानंक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे अछंती। केही केही बहुत भल फल देउछंती अर्थात अन्य मानंकु निज समान करुछंती। आउ केही केही कम फल देउछंती अर्थात अन्य को निज समान करू नाहंती। भिन्न भिन्न प्रकारर वृक्ष थांती ना। एहा फलदायी बगीचा अटे। कल्प पूर्व भली एही दैवी वृक्षर स्थापना हेउछि अर्थात फूल बगीचार स्थापना हेउछि। तेणु पुरुषार्थर क्रमानुसारे धीरे धीरे मधुर सुगंधित फूल हेउछंती। समस्ते भिन्न भिन्न प्रकारर अटंती ना। बाबांक सहित सम्मुख को मिलन पाई मध्य अनेक आसुछंती बाबांकर मुख दर्शन करिबा पाई। एहा तो निश्चित भावरे जानुछ जे बाबा आमको स्वर्गर मालिक करुछंती एवं ए कथारे तुमर निश्चय मध्य रहिछि। बेहदर बाबा आमको बेहदर मालिक कराउछंती। मालिक हेबारे बहुत खुशी मध्य लागुछि। हद्र मालिक पणियारे दुख रहिछि। सुख एवं दुखर एही खेल तैयारी होइछि एवं एहा भी भारतवासी मानंक पाई ही होइछि। बाबा पिला मानंकु कहउछंती प्रथमे निजर घर गृहस्थर दायित्व नियो। घर उपरे घरर मुखियांकर नजर रही थाए ना। सेही भली बाबा मध्य जण जण करी समस्त संतान मानंकु देखुछंती जे एमानंक भितरे केउ केउ गुण रहिछि एवं केउ केउ अवगुण रहिछि। पिलामाने निजे मध्य जानिछंती जे आम भितरे केउ केउ अवगुण रहिछि। जदि बाबा तुम मानंकु कहिबे पिलामाने
निज निजर अवगुण को लेखिकरी आण, तेबे तुरंत लेखिपारिबे, जानिपारिबे जे आम भितरे कौन कौन सबु अवगुण रहिछि। तेबे किछि ना किछि अवगुणता निश्चित रहिछि। संपूर्ण तो केही होई नाहांती, बाकी हाँ समस्ते निश्चित हेबे। कल्प कल्प होइछन्ति, एथिरे कौनसी संशय नाही। किंतु वर्तमान समय रे समस्तंक भितरे किछि ना किछि अवगुण रहिछि। जदि सेही अवगुण विषय रे बाबा को कहिब, तेबे बाबा से विषय रे बुझाइबे। वर्तमान समय रे तो समस्तंक मध्य रे बहुत अवगुण रहिछि। तेबे अवगुण आसिबार मुख्य कारण हेउछि देह अभिमान। देह अभिमान बहुत हैरान करिथाए, अवस्था को उन्नति कराई दिए नाही। सेथिपाई एबे भल भावरे पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एही शरीर मध्य त्याग करी घर को फेरिबाकु हेबो। दैवी गुण मध्य एहिठारे ही धारण करि जिबाकु हेबो। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करिबार अर्थ मध्य बाबा एबे बुझाउछन्ति। कर्मातीत होई घर को जिबाकु हेबो। सेथिपाई निज भितरे कौनसी दोष दुर्बलता न रहु, काहीकिना तुमे हीरातुल्य हेउछ ना। आम भितरे कौन कौन दोष दुर्बलता रहिछि, एहा तो प्रत्येक आत्मा जानिछन्ति, काहीकिना चैतन्य अटन्ति। जदि जड़ हीरारे दाग रहिथिबो, तेबे ताहा कौन बाहर करिपारिबो कि? किंतु तुमे माने तो चैतन्य अट। तुमे तुम भितरे थिबा अवगुण को बाहर करिपारिबो। तुमे वर्तमान कौड़ीरू हीरा भली हेउछ। तुमे निजको बहुत भल भावरे जानिछ। तुमको डाक्तर पचारुछन्ति, तुम भितरे केउ अवगुण रहिछि जाहा तुमर पथरोध करुछि, अग्रगति हेउ नाही। तेबे वेदागत अंतिम समय रे ही हेब। किंतु एबे ए सबु अवगुण को बाहर करिबाकु हेब। जदि अवगुण को परित्याग करिब नाही, तेबे हीरार मूल्य कमिजिब। एही ब्रह्मा मध्य बहुत बड़ हीरा व्यवसायी थिले ना। जीवन सारा एही आखिरे हीरा ही हीरा देखि देखि आसिछन्ति। यांक परि हीरा व्यवसायी केही नाहांती, जाहांको एते हीरा को परखिबार एते शौक थिला। तुमे माने मध्य हीरा भली हेउछ। तुमे जानिछ समस्तंकर किछि ना किछि अवगुण निश्चित रहिछि। संपूर्ण तो केही भी होई नाहांती। तुमे चैतन्य हीरा होइथिबा कारणरू पुरुषार्थ करी अवगुण को बाहर करि पारिबो। कारण हीरा भली तो निश्चित हेबार अछि। तेबे पुरुषार्थ द्वारा ही सेही भली होई पारिबो। बाबा कहउछन्ति, तुमर अवस्था एभली पक्का होई जाऊ, जहा कि शरीर त्याग करिबा समय रे केही भी मने न पड़ंतु। एहा तो स्पष्ट। मित्र संबंधी आदि समस्तंको भूलिबाकु हेबो। संबंध एकमात्र बाबांक सहित ही रखिबाकु हेबो। एबे तुमे हीरातुल्य हेउछ। एहा हेउछि अलंकारर दुकान। तुमे प्रत्येक जणे जणे हीरा व्यवसायी अट। ए कथा अन्य केही जानन्ति नाही। तुमे पिलामाने जानिछ, प्रत्येकंकर बुद्धि रे रहिछि आमे पुरुषार्थ अनुसारे विश्वर मालिक हेउछु। जेउ मानंकु उच्च पद मिलिछि, सेमाने निश्चित पुरुषार्थ करिथिबे। एमाने मध्य तुममानंक भितरु ही हेउछन्ति ना। तुममानंकु ही एते पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। सेथिपाई बाबा जन जन करी प्रत्येक पिलांकु देखुछन्ति। जेमिति फूल मानंकु जांच करा जाई थाए ना, इए किभली सुगंधयुक्त फूल, इए की प्रकारर फूल, ए फूलरे कौन अभाव अछि। तुमे माने तो चैतन्य अट। चैतन्य हीरा माने जानि पारिबे जे आम भितरे कौन कौन सबु अवगुण अछि, जहा कि बाबांक ठारू बुद्धिजोग तुटाई कुआडे कुआडे नै जाउछि। बाबा तो कहउछन्ति, पिला माने केवल मोते मने पकाओ, अन्य केही जेपरि मने न पड़ंतु। घर गृहस्थरे रही मध्य एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एही मानंकर ही जोगभट्टी हेबार थिला, जहा द्वारा एमाने प्रस्तुत होई सेवा क्षेत्र को जाई पारिबे। बाबा देखुछन्ति,
ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଦେହ ଅଭିମାନର। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ରହୁ, କାରଣ ତୁମକୁ କିଛି ହେଲେ ବି ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏହି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକିଏ ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏବେକାର କଥା। ଏହି ଗୀତ ତ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୀରା ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମାଣିକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ମୁଁ କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛି। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ପାରୁଛ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। କିଏ କେତେ ବି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ବି କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଏଠାକାର କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମୋହ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ନେହୀ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛି। ବାବା ତ ଅତି ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହୀ ଓ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ ଯାହାକି ତୁମର ଦେବୀଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ ନା? ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ, ପୁଣି ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛ। ତୁମେ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ନିଜ ଚିତ୍ରର ପୂଜା କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ନେହୀ ହୋଇପାରିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଖିରୁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁ। ବାବା ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ, ମାୟାର ତୋଫାନ ନ ଆସୁ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି ନା। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ତ। ଭଲେ କେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହୋଇଥାଉ, ତଥାପି ବି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ହେଉଛ। ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଉଭୟଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ବାସ୍, ବିବାହ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
परस्परକୁ बुद्धिरे मने पकान्ते। एबे तुमे जानिछ आमे समस्ते एकमात्र प्रियतमंकर प्रियतमा अटु। सेही प्रियतमंकु भक्ति मार्गरे मध्य तुमे बहुत मने पकाई थाओ। एठारे मध्य तांकु बहुत मने पकाइबाकु हेबो। जदिओ सीए सम्मुखरे अछंती तथापि बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर नौका पारी होई जिवो। एथिरे संशय करिबार कौनसी कथा ही नाही। भगवानंक सहित मिसिबा पाई ही समस्ते भक्ति करिथान्ते। एठारे केही केही संतान माने तो बहुत कठोर परिश्रम करी सेवा करुछंती। सेमानंकर सेवा करिबा पाई जेपरी बहुत उत्कंठा थाए, बहुत मेहनत करुछंती। एहा मध्य तुमे माने जानिछ जे बड़ बड़ व्यक्ति ए कथा को एते भल भाबरे बुझी पारिबे नाही, किंतु तुमर मेहनत केबे व्यर्थरे जीव नाही। केही केही बुझी योग्य हो जाउछंती, बाबांक निकटकू आसुछंती। तुमे जानी पारुछ जे इए योग्य अटंती ना नाही। सेमानंको तुममानंक ठारुत्र दृष्टि मिलुछि। तुमे माने ही सेमानंको सुशोभित करुछ। जेउ माने भी एठाको आसिछंती सेमानंको तुमे माने ही श्रृंगार बा सुशोभित कराउछ। बाबा तुममानंको सुशोभित करिछंती। बाबा तुममानंको सुशोभित करिछंती। पुणी तुमे माने अन्य मानंको सुशोभित कराई एठाको नेई आसुछ। बाबा तुममानंको कहउछंती जेमिति तुमे माने अन्य मानंको सुशोभित करिछ, सेमिति सेमाने मध्य अन्य मानंको करुछंती। निज ठारू अधिक सुशोभित मध्य करि पारिबो। समस्तंकर भाग्य अलगा अलगा थाए ना। केही केही जिज्ञासु बुझाउथिबा आत्मांक ठारू मध्य आगुआ होई जाउछंती। भाबुछंती यांक ठारू आमे आहुरी भल भाबरे बुझाई पारिबु। तांकर बुझाइबार निशा चढ़ी जाउछि, तेणु सेमाने सेबारे लागी जाउछंती। सेमाने बाप दादा उभयंकर हृदय सिंहासन रे बसी थांते। बहुत नुआ नुआ संतान अछंती जे कि पुरुणा मानंक ठारू मध्य आगुआ होई जाउछंती। कंटारू सुंदर फूल होई जाउछंती। सेथिपाई बाबा जन जन करी समस्तंको देखुछंती जे यांक मध्यरे कौन कौन सबु अवगुण रहिछि। एही अवगुण जदि यांक भितरु बाहरी जीव, तेबे बहुत भल सेवा करि पारिबे। बाबा बगीचार मालिक अटंती ना। मनरे आसुछि शेष पर्यंत जाई देखिबाकू, काहेकि ना अनेक पिला पछ धाड़ी रे जाई बसिछंती। भल भल महारथी पिलामानंकु तो शिक्षकंक सम्मुखरे बसिबा दरकार। एथिरे काहार संकल्प चालिबार कथा ही नाही। जदि संकल्प आसिला किंबा बाबांक उपरे रुसिल, तेबे निज भाग्य उपरे रुसिल। सम्मुखरे थिबा फूलमानंकु देखिले असरंती खुशीर अनुभव होइथाए। ये बहुत भल, यांकर सामान्य त्रुटि रहिछि। ये बहुत स्वच्छ लागुछंती, यांक भितरे कलंकी जमी जाइछि। तेबे ए सबु आवर्जना बाहर करिबाकू हेबो। बाबांक परि स्नेह तो केही देई पारिबे नाही। स्त्रीर भी निज स्वामी प्रति स्नेह रही थाए ना, किंतु स्वामीर एते स्नेह न थाए। स्वामी तो द्वितीय तृतीय विवाह मध्य करि नै थाए। जदि स्त्रीर स्वामी मरीगला, तेबे तार हाय हाय करिबा छड़ा आउ किछि उपाय न थाए। किंतु पुरुष मानंक पई जेमिति गोटिए जोता गला पुणी आउ गोटिए किणी नेबे, शरीर को जोता कुहा जाए। शिव बाबांकर मध्य एही ब्रह्मा लंग बूट माना पुरुणा शरीर अर्थात जोता अटंती ना। एबे तुमे पिलामाने बुझुछ, एबे आमे बाबांको मने पकाए सर्वोत्तम हेबु। केही केही सौकिया होइथिले 4-5 जोड़ी जोता रखी थांती, नचेत आत्मार जोता अर्थात शरीर मध्य नचेत आत्मार जोता अर्थात शरीर गोटिए, तेणु पादर जोता मध्य गोटिए जोड़ी हेबा दरकार। किंतु एबे एहा जेमिति एक फैशन होई गलानी। एबे तुमे बुझुछ बाबांक ठारू आमे केउ संपत्ति प्राप्त करुछु।
आमे सेही स्वर्गर मालिक हेउछु। स्वर्ग को विश्वर आश्चर्य कहुए तेबे निश्चित स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता ही स्वर्ग स्थापन करिवे। एबे तुमे श्रीमत अनुसारे वास्तव रे निज पई स्वर्गर स्थापना करुछ। एठारे केते बड़ बड़ महल आदि तैयारी करुछंती। ए सब तो विनाश होई जिव, किंतु तुमे स्वर्गरे कौन करिब? बुद्धि रे आसीबा दरकार जे एठारे तो आम पाखरे किछि भी नाही। जदिओ घर गृहस्थरे रहुछंती, एहा मध्य भाबुछंती जे ए सब किछि बाबांकर। आम पाखरे तो किछि भी नाही। आमे निमित्त अटु। जिए निमित्त ट्रस्टी अटंती सीए निज पाखरे किछि भी रखंती नाही। बाबा ही मालिक अटंती। ए सब किछि बाबांकर अटे। तुमे माने घरे रही मध्य एही भली भावना रख। साहुकार मानक बुद्धि रे तो ए सबु कथा आसीब ही नाही। तेणु बाबा कहउचंती निजकु निमित्त मने करी रुह। जहा किछि भी कर बाबांको समाचार देउथाओ। केतेक पिला लेखुचंती बाबा घर तैयारी करिबी। बाबा कहिबे भले कर, किंतु निमित्त होई रुह। बाबा तो बसिचंती ना। बाबा जेतेबेले फेरी जिबे सेतेबेले समस्ते एकत्र होई घर को फेरिबे। पुणी तुमे माने निज राजधानी को चली जिवो। मोते पुणी कल्प कल्प तुमको पवित्र करिबा पाई आसीबा को ही हेबो। मु निज समय रे आसीबी। अच्छा मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादंकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। समस्तंक ठारू ममत्व तुटाई एकमात्र स्नेही पितांकु मने पकाइबाकु हेबो। अंतर्मुखी होई निजर अवगुण गुड़िकु परखी ताकु बाहर करि देबाकु हेबो। मूल्यवान हीरा हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर। जेपरी बाबा आममानंकर श्रृंगार करिछंती सेहीपरि समस्तंकर श्रृंगार करिबाकु हेबो। कंटाकु फूल करिबार सेबारे लागि जिबाकु हेबो। निमित्त होई रहिबाकु हेबो। आजिर वरदान। ब्राह्मण जीवन रे एकव्रता होई रहिबार धारणा द्वारा आत्मिक राजकीयतारे रहुथिबा संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एही ब्राह्मण जीवन रे एकव्रता हेबार लक्ष्य द्वारा आत्मिक राजकीयता को धारण करि नियो। तेबे सारा कल्प एही आत्मिक राजकीयता चालीचलन चालीचलन तुमर संस्कार पालटि जीव। तुम मानंकर आत्मिक राजकीयता एवं पवित्रतार चमक परम धामरे मध्य सर्व आत्मांक ठारू श्रेष्ठ अटे। आदि कालर देवता स्वरूप रे मध्य एही व्यक्तित्व ही तुम मानंकर विशेषत्व थिला। एहा परे मध्य कालरे मध्य तुम मानंकर जड़ चित्रर विधिपूर्वक पूजा हेउछे। वर्तमान एही संगम जुगरे मध्य ब्राह्मण जीवनर आधार पवित्रता रूपी राजकीयता अटे। सेथिपाई जे पर्यंत ब्राह्मण जीवन रे बंची रहिथिबो से पर्यंत संपूर्ण पवित्र रहिबाकु ही हेबो। आजिर स्लोगन। जदि तुमे माने सहनशीलतार देवता एवं देवी होई जीव तेबे गाली देउथिबा आत्मा माने मध्य तुमको गଳାରେ लगाइबे। जदि तुमे माने सहनशीलतार देवता एवं देवी होई जीव तेबे गाली देउथिबा आत्मा माने मध्य तुमको गଳାରେ लगाइबे। ओम शांति।